out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't bright, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. हालांकि यहाँ का जो बॉडी बिल्डर होता है ना, वो बाहर से ज्यादा मेहनत करता है। वो बॉडी बिल्डर की जो लाइफ है ना, वो एक साइकिल के थ्रू चलती है। बॉडी बिल्डर ना अपने इर्द गिर्द एक लाइन खींच लेता है, जो आप अपने ब्लॉग्स में मैं बताते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं आपके हर ब्लॉग्स देखता हूँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिशन कुमार और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट फिटनेस क्लब। आज की हमारी स्पेशल वीडियो, और स्पेशल वीडियो में स्पेशल आवाजें भी हैं साथ, फटर चिंची की। अच्छा, स्पेशल वीडियो ऐसी है कि आज हमने रिक्वेस्ट की थी रेहान भाई से, थोड़ा टाइम लिया था। आज हमारा बल्किंग डे का 12वां दिन है, और 12वां दिन हम लोग आज तकरीबन आधा दिन हम लोग स्पेंड करेंगे अपने वेरी लव यू भाई रेहान भाई के साथ इंशाल्लाह। तो उनसे हमने टाइम लिया है, जब भी हम जाने लगे उनकी तरफ हम लोग बिल्कुल मुकम्मल रेडी हो गए। रेडी होने का मतलब ये है कि आज आप देख रहे हैं भाई को, भाई ने शर्ट पहनी है, भाई को जूते भी चेक करें, बहुत ही प्यारे लग रहे। आज थोड़ी हटके ड्रेसिंग किया कैजुअल, तो क्योंकि ना वो एक पॉडकास्ट टाइप हमने रेहान भाई का इंटरव्यू करना है, तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह रेहान भाई के पास। अभी हमने अपनी फोक्सी ली यार, फोक्सी था क्या, हमारी फोक्सी है, ठीक है। रेहान भाई के पास पहुंच के आपसे मुलाकात होती है। हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली आज हम लोग आ गए हैं किधर, कबाबजीज हम लोग आए हैं। आज हमारा चीट डे भी है, तो हमने सोचा कि चीट डे पे हम रेहान भाई के साथ इंशाल्लाह गपशप भी लगाएंगे और अपना चीट डे भी बनाएंगे। तो जैसे कि आपको बताया था, हम लोगों ने जो अपनी ये जर्नी स्टार्ट की, जर्नी का मतलब ये है कि बॉडी बिल्डिंग पहले से कर रहे थे, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। उसका जो मेन करैक्टर है ना, कि जिसने मुझे इस चीज़ की समझ बूझ दी, ठीक है, और इस चीज़ में उसने मुझे पुल अप किया, और मैं आज आप लोगों के सामने बैठ के भी व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, जो मुझे लाइफ में सबसे चिड़चिड़ा काम लगता था। तो इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कैसे आया, तो उसका जो है ना सेहरा जो भी है वो जाता है। पर्सनालिटी आपके सामने बैठी है माशाल्लाह, रेहान भाई, रेहान, शेख रेहान नाम है इनका, और पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है, सेलिब्रिटी है जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में रेहान भाई माशाल्लाह एक मुनफरिद नाम है। इन्होंने बड़ा थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा नाम कमाया, और इस समझ लें कि बॉडी बिल्डिंग को कंटिन्यू किया। मतलब जो लड़के कंपटीशन खेलते हैं, वो खेलने के बाद फिर और कामों में पड़ जाते हैं, वो लोग छोड़ देते हैं, फिर अपने आप को ख़राब कर लेते हैं। लेकिन बहुत कम मैंने देखा है, अपनी थोड़ी से जो छोटा 6-7 साल का एक्सपीरियंस मैंने लिया, तो बोलो बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलने के बाद अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं और इसको अपना लाइफस्टाइल बनाते हैं, और लोगों को दिखाते हैं अपने आप को कि यार ये जो फिटनेस एक गोल होता है ना, वो लाइफस्टाइल में चेंज लाने के बावजूद भी, जब आप अपने लाइफस्टाइल को लोगों से डिफरेंट रखते हुए हैं, इतने सारे लोगों में रहने के बाद भी अपने आप को मुनफरिद रखना, अपने आप को, अपनी डाइट को कंटिन्यू रखना, अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखना, यानी कि एक डिफरेंट लाइफस्टाइल। मतलब 100 लोग में से 99 लोग जो है ना, वो इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, और जो बॉडी बिल्डर होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपने आप को उस फेज के अंदर रखना, उस लाइफस्टाइल के अंदर रखना एक बड़ा मुश्किल काम है, और वो मुश्किल काम जो है ना वो रेहान भाई बखूबी निभा रहे हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि हम इनके नक्शे कदम पर चलते हुए तो आगे इंशाल्लाह बढ़ने की कोशिश करें। मैं हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं सुहेब भाई, वन एंड ओनली हमारी सेलिब्रिटी, दूसरी मिसेस तैमूर। यार तू बोलता क्यों नहीं है? अभी पिछले वो जो तेरे मुंह में दिया है सुहेब ने पिछले वीडियो में, वो अभी तक असर है उसका, खत्म हो गई। कुल्फी तो ये सब कुछ ब्लॉग में आए।
अच्छा, तो हम लोग बगैर किसी वक्फे के शुरू करते हैं रेहान भाई से। तो रेहान भाई, आप क्वेश्चन आंसर तो नहीं होंगे बहरहाल, वो उस तरह से पॉडकास्ट नहीं है ये, मतलब कैजुअल एक मीटिंग है हमारी, चीट डे भी हो जाएगा, मीटिंग भी हो जाएगी, इसलिए आज हमने आज का दिन रखा है आपके सामने। तो आप बताएं कि मतलब क्या, मतलब कब से आप कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग, कब आपने स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की, क्या आपके माइंड में आया कि यार ये मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, किसी को देख के आपके माइंड में आया या वैसे ही आपको शौक हुआ इसका, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। मुझे ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए हैं। मैं जब कॉलेज लाइफ में था तो मैं जाता था हाजी कैंप वाली साइड पे, टेक्निकल कॉलेज, पंजाब टेक्निकल कॉलेज। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा कर रहा था। तो वहाँ से आते हुए ना मैंने देखा कि एक प्राडो में से ना एक पर्सनैलिटी निकली है। आई थिंक वो कोई सेलिब्रिटी थी या कोई बड़ा नाम, मुझे याद नहीं। तो वो जब वो अपनी गाड़ी में से निकला है तो लोग उसकी तरफ ना लगे हैं सेल्फीज के लिए। तो उस वक्त मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार इंसान की अपनी एक पहचान होनी चाहिए, तो जिससे वो पहचाना जाए। तो फिर मैंने इस बॉडी बिल्डिंग में आने का फैसला करा। मतलब उस बंदे की फिजिक बॉडी नहीं, लगी वो बस एक सेलिब्रिटी था, आई थिंक एक्टर था या कोई पॉलिटिशियन था, आई डोंट नो, मुझे लगा थी नहीं था। ठीक है, मतलब तो ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है वैसे, मैंने यहाँ में देखा है ना कि मतलब सेलिब्रिटी फीमेल हो या मेल हो, फीमेल के लिए जरा थोड़ा सा आसान होता है अपने आप को थोड़ा शो ऑफ करके, हाँ, लेकिन मेल्स के लिए जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है अपने आप को इसमें आप मुनफरिद करना। बेसिकली बात ये सारी कि फनी बात मैं जरा करने लगा। फनी बात मैं ये करने लगा हूँ कि जो लड़की होती है ना उसको पैसे नहीं देने पड़ते, और जो लड़का होता है उसे पैसे देने पड़ते हैं ऊपर आने के लिए। ऊपर आने के लिए, सही बात है। अब आप इस बात को जरा गहराई को जरा समझ लें। तो रेहान भाई, वो आप उसको देख के आपको लगा कि यार मैं, इंसान की एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी एक, मैं अपनी जिंदगी में एक चेंजिंग लाना चाहता था। एक जानवर भी ये काम करता है कि पैदा होता है, जवान होता है, बीवी बच्चे पैदा करता है और मर जाता है। मतलब वो अपनी लाइफ, इंसान को अल्लाह पाक ने समझ बूझ दी है, उस समझ बूझ का इस्तेमाल करें आप अलग अलग तरीके से, अपनी पहचान बनाएं। दुनिया में किस लिए आए हैं? सही है। और ये सभी के इंसान की एक अपनी पहचान, अपनी पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो उसके साथ एक खिताब, एक रुतबा, एक मर्तबा एक जुड़ जाए। और वो अब मुझे एक बॉडी बिल्डर के नाम से ही मेरे इलाके में जाना चाहता हूँ कि हाँ वो फलां बॉडी बिल्डर। अब आप देखें, हम आपसे हालांकि इतनी दूर रहते हैं, आप शादबाग रहते हैं, हम ग्वालमंडी रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में एक परसेप्शन है आपको लेके कि यार हमें उस बंदे जैसा, एटलीस्ट उस जैसा बन नहीं सकते, लेकिन चलो क्लोज इंशाल्लाह कोशिश करे तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते। ठीक हो गया। तो रेहान भाई, आपने जैसे बताया कि बॉडी बिल्डिंग आपकी एक पहचान है, तो बॉडी बिल्डिंग ही क्यों आपने सेलेक्ट की? बाकी कोई और स्पोर्ट्स या कोई और रास्ता, आप बहुत सारी चीजें हैं जिसको इंसान लेकर चलता है, तो बॉडी बिल्डिंग के बारे में आपका क्या माइंडसेट है? अच्छा, पहली बात तो मैं ये वाजिया करता चलूं, एक तो हम आपस में मर्द बैठे, मर्द प्लस बॉडी बिल्डिंग, एटीट्यूड लेवल कितना अरूज पे पहुंच जाता है एक मर्द का, क्योंकि मर्द ना का दूसरा नाम है। मेरी जो परवरिश हुई है वो एक अनापरस्त लोगों में जो है ना मतलब हुई है। मेरे जो बड़े हैं ना वो कहते हैं कि मतलब कुछ भी हो जाए खुद करना है, खुद खाना है, मार के खाना है। मेरी परवरिश ऐसे लोगों में हुई, यानी कि मांग के नहीं लेना, किसी के कंधों पे नहीं करना, अपने कंधों पे करना। जो बिल्कुल ऐसा सही है। और दूसरा, आपने ये पूछा है मेरे से कि आपने क्रिकेट या फुटबॉल वगैरह इस फील्ड में क्यों नहीं गए, बॉडी बिल्डिंग क्यों स्टार्ट करें? इसका आंसर ये है कि कोई भी एथलीट हो जाए, छोटा या बड़ा, क्रिकेट हो जाए, वो फुटबॉलर हो जाए, या जो हमारा कौमी खेल है हॉकी, कोई भी फील्ड है, उसने वेट ट्रेनिंग करनी है, उसने जिम जाना ही जाना है। हाँ, ये तो है बिल्कुल। उसने जिम जाए बगैर वो क्रिकेटर फुटबॉलर बन ही नहीं सकता, यानी कि उसके मसल में पावर ही तब आएगी जब वो वेट ट्रेनिंग करेगा। ये भी एक था मेरे ज़हन में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है रेहान भाई कि हम लोगों ने अपने एरिया को प्रमोट करना है, अंदरून शहर को,
और यहाँ के टैलेंट को इस फील्ड के अंदर ऊपर लेकर आना, लोगों को प्रमोट मतलब मोटिवेट करना है अपने इस चैनल से, कि वो बाकी अपने बच्चों को अगर बाकी मतलब पढ़ाई की तरफ, ऑब्वियसली वो अच्छी बात है, पढ़ाई की तरफ फोकस होना चाहिए, लेकिन फिटनेस के बगैर जो है ना आप आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी फील्ड में। आप मेंटली फिजिकली फिट हो तो मेंटली फिट हो। तो हमारा अंदरून जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ों से बदनाम हुआ है, ठीक है। अब लोग सोचते हैं कि यहाँ के लड़के जो है ना वो बस गलत कामों में पड़े रहते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है ना वो अपने एरिया को दिखाएं कि यार हम लोगों के पास ऐसा ऐसा टैलेंट है और हम अल्लाह का शुक्र है वर्ल्ड लेवल पे जाके बीट कर सकते हैं हर फील्ड के अंदर। तो आप मुझे ये बताएं कि मतलब आपने अपने आप को कभी इस लेवल पे मतलब सोचा है कि यार हम इंटरनेशनल लेवल पे बीट कर रहे हैं या हम कर सकते हैं, या हमारे अंदरून के अंदर बिल्कुल कर सकते हैं, कितना टैलेंट है। देखिए ये लोगों के बीच में ना मिसकंसेप्शन है, ये बदनाम है, किस नाम से बदनाम है, ये लोगों की मिसकंसेप्शन है और कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे अब दूसरा आपका ये था कि हम जा सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, लोकल सोर्सेज से भी हम जा सकते हैं। मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लिया, मुझे किसी ने स्पॉन्सर किया, ऐसा नहीं। पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग को, खासतौर पे सिर्फ बॉडी बिल्डिंग को, इवन के यहाँ तक कि मैं चले बाद में आता हूँ साइड पे, आप ये अंदाजा कर लें कि बॉडी बिल्डिंग का चैनल हमारे टीवी पर नहीं आता। स्पोर्ट्स हर स्पोर्ट्स आता है, हर स्पोर्ट आता है, बॉडी बिल्डिंग नहीं आता। टेनिस स्पोर्ट्स एक चैनल है, बहुत से ऐसे चैनल, हर स्पोर्ट्स आपको दिखाया जाएगा, बॉडी बिल्डिंग नहीं दिखाया जाएगा। ऐसे ही। लेकिन फिर भी आप लोग माशाल्लाह इंसान अपने शौक से ऊपर अपने शौक से ठीक हो। अच्छा, तीसरा आप इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए कि मतलब लोग ये सोचते हैं बड़ा खर्चा हो जाता है इसमें, डेली की डाइट है, इसमें प्रोटीन के डब्बे और ये और वो, मतलब अच्छा यहाँ पे मैं ना ये वादे करता चलूं कि जिसके पास पैसा नहीं है वो बॉडी बिल्डिंग कर ही नहीं सकता। हाँ, यही बात। जिसके पास पैसा नहीं है वो बॉडी बिल्डिंग कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बॉडी बनाना एक अलग बात है, बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज है। लोग ना दो तरीके से ऐसे ले जाते हैं बात को। जिसने स्टेज पर जाना है वो महीने का 2-4 लाख रुपए खर्च करके आ रहा, ठीक है, लेकिन थोड़े पैसों में आपकी अच्छी बॉडी बन सकती है, फिट बॉडी बन सकती है। लेकिन अगर आपने स्टेज पर जाना है, अपने आप को प्रमोट करना है, तो उस बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करना है, तो उसके लिए तो जाहिर है मेहनत भी जरूरी है, पैसा भी बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि बॉडी बिल्डर और बॉडी बनाना ये दो अलग अलग, ये अलग अलग चीज। ठीक हो गया। तो आप थोड़ा सा व्यूअर्स को ये समझाएं कि आपने अगर सिर्फ फिट रहना तो क्या करना पड़ेगा, और अगर आपने कंपेटिटिव बॉडी बनानी है, कोई कंपटीशन खेलना है, तो क्या करना पड़ेगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर आपने सिर्फ बॉडी बनानी है ना, तो आप नेचुरल खुराक से भी अपनी बॉडी बना सकते हैं। अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए फिर सप्लीमेंट्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्कआउट के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत होती है। वो हम कहाँ से हासिल करें? हम हमारे जो मैदा है हमारा, हम उतना ही खा सकते हैं जितना वो कंज्यूम कर ले। एक बॉडी बिल्डर ये चाहता है कि वो थोड़ी खुराक में ज्यादा प्रोटीन ले ले, तो इसी वजह से वो सप्लीमेंट की तरफ आता है, प्री वर्कआउट की तरफ आता है। अच्छा, इसकी एक डिटेल है, वो मैं अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह बताऊंगा, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, हमारे व्यूअर्स का कोई क्वेश्चन है, तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये है कि अगले ब्लॉग में मैं उनको बता दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पे ना। आपने बॉडी मतलब कंपेटिटिव माशाल्लाह आपके हमने कॉम्पिटिशन्स देखे, तो वो थोड़ा बताएं, कितने कंपटीशन अभी तक आप खेल चुके हैं, कितनी अचीवमेंट्स हैं, कितने मेडल आपने ले लिए हैं, मोटर बाइक्स वगैरह भी जीती हैं आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं अपनी ना जर्नी बताता हूँ। मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि जब कॉलेज लाइफ थी ना, ये भी एक जर्नी है कि जो मैंने अब पहले मतलब बताया है कि मैं बॉडी बिल्डिंग का इरादा किया था, मैंने किसी को देखा था, इंसान अपनी पहचान बनाता है। खैर, ये तो एक अलग बात है। मैं ना बहुत छोटे लेवल से ऊपर आया। जैसे शेख साहब मेरे साथ हैं, मतलब बहुत अरसे से हैं, ये मुझे देखते हुए आ रहे हैं, आप मुझे देखते हुए आ रहे हैं। आपको जो है मुझसे मिलवाने वाले वो शेख साहब ही थे।
ये आपने व्लॉग्स में बताया भी है, मैं अक्सर आपके व्लॉग्स देखता भी हूँ और लाइक्स वगैरह कमेंट्स वगैरह मैं बड़ी करता भी नवाज़ से आपके रहन भाई, आप कमेंट भी करते हैं माशाल्लाह। हूँ। अच्छा, मैं बहुत छोटे लेवल से ऊपर आया। अब जूनियर जिम का इससे छोटा कोई कंपटीशन नहीं होता, जूनियर जिम। तो वो मैंने खेला था 2017 में। 2017 में मैंने वो कंपटीशन खेला था। तो उस वक्त पहला एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पर गया था, फर्स्ट टाइम पोजिंग वगैरह। तो उस वक्त मैं हार गया, उस वक्त मैं हार गया जी। अच्छा, जूनियर जिम का मैं हार गया था। तो जिसने मुझे वो कंपटीशन हराया था ना, उसको मैंने चैलेंज किया था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं चला गया था। फिर अगले साल मैंने 2018 में जिम का ही कंपटीशन मैंने खेला था, लेकिन सीनियर में। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात वाक़िया करता चलूं कि आप जूनियर से सीनियर में आ सकते हैं, लेकिन सीनियर से जूनियर में नहीं जा सकते। 2017 में मैंने जूनियर खेला था, उसके बाद मैंने 2018 में मैंने सीनियर खेला था। ठीक है, 2018 में मैंने जब सीनियर खेला तो मैंने उसको चैलेंज करा। मैंने उसको चैलेंज किया, मैंने कहा यार तूने सीनियर मेरे साथ खेलना है, क्योंकि तूने मुझे हराया है, मैं तुझे सीनियर में हरा कर दिखाऊंगा। तो वो मेरी इस बात से ऊपर शायद डर गया है या क्या बात, लेकिन उस कॉम्पिटिशन पे आया जरूर था, लेकिन उसने खेला नहीं। एज एन ऑडियंस आया था, हाँ, देखने एज ऑडियंस आया वो, लेकिन वो खेला नहीं। अब वो क्यों नहीं खेला, इस बात का मैंने उससे क्वेश्चन भी किया, लेकिन उसने कोई प्रॉपर आंसर नहीं दिया। लेकिन वो कंपटीशन में जीत गया, सीनियर कंपटीशन। मैं चाहता था कि मैं उसको हराऊं, लेकिन क्योंकि मेरा जो एटीट्यूड था वो एक पीक पर चला गया था, क्योंकि मैं हारा क्यों। वो आपकी प्यास बुझी नहीं अभी तक, नहीं, कि वो खेला ही नहीं दोबारा। तो बहरहाल तो सीनियर जिम का मैंने कंपटीशन खेला। उससे अगले साल 2019 में मैं लाहौर मैंने खेला, वो मैंने विन किया। और उसी साल ही मैं गया था, मेरे कोच हैं फैसल, उनका जिम होता है आमिर रोड पे। ठीक है, मेरे कोच हैं, तो उनके साथ मैं गया था इस्लामाबाद। वहां पे ना पंजाब का कंपटीशन होता है फेडरेशन वाइज। तो वहां पे मैंने वो कंपटीशन खेला। उधर मैं पंजाब में मैं रनर अप हुआ था। पंजाब में मैं रनर अप हुआ था। ओवरऑल टाइटल विनर जो था उसकी में मुझ में वो कह लें कि बिल्कुल 19-20 का था, बिल्कुल 19-20। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था वहां पे जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप रन आउट हो गए, लाहौर से बाहर सही हो। इस्लामाबाद गया था। उसके बाद मैं गया था नारोवाद। तो वहां पे पंजाब का कंपटीशन था, वो मैंने वहां पर मैं गोल्ड हुआ। उसके बाद फिर लाहौर का कंपटीशन हुआ था अगले साल 2019 में है ना, हाँ 2019 में आई थिंक। तो वो हुआ था यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी UMT में। तो शेख साहब मेरे साथ थे। तो वहां पे मेरी जो क्लास में जो पोजीशन आई थी, वो आई थी दूसरी आई थी सेकंड आई थी, यानी क्लास में मेरा रनर हुआ। तो ये मेरी कुछ अचीवमेंट। मैं फिर स्टार्ट से एक क्वेश्चन पहले भी जो जिक्र हुआ बात का, कि लड़के कंटिन्यू क्यों नहीं करते अपनी फिटनेस को, आगे मेंटेन क्यों नहीं करते, कर नहीं पाते या नहीं करते में ये क्या फर्क है? मतलब लड़के बॉडी बना लेते हैं कंपटीशन के लिए कह लें या वैसे नॉर्मल कह लें, लेकिन उसको मेंटेन क्यों नहीं कर पाते? और आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं अभी तक इसको? देखिए ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आपने वक्त की टाइम की कदर जान ली ना, तो आप जिंदगी में बहुत चीजें अचीव कर सकते हैं, बहुत चीजें अचीव कर सकते हैं। आजकल का जो लाइफस्टाइल है ना, वो उस तरीके से हो गया है, खास तौर पे लड़कों का, जो आजकल की जो जनरेशन है वो ऐसा हो गया है कि वो 12 बजे रात को मतलब सोते हैं, सुबह 12 बजे उठते हैं, कोई रंग ढंगी ही नहीं है। बॉडी बिल्डर की जो लाइफ है ना, वो एक साइकिल के थ्रू चलती है। बॉडी बिल्डर ना अपने इर्द गिर्द एक लाइन खींच लेता है, ना तो वो उस लाइन से बाहर जाता है, ना किसी को उसमें आने देता है। अब वो लाइफ इस तरीके से होती है कि उसको पता है कि मैंने इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे पीना है, इतने बजे मैंने जिम जाना है। अगले दिन भी वो यही रूटीन, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, वो सालों साल उसकी यही रूटीन चलती रहती है। लेकिन आम इंसान वो ये चीजें कर ही नहीं पाता। इस वजह से ये वजह है कि वो कंटिन्यू नहीं रख पाते अपने आप को।
सबसे पहले तो अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। जिसने वक्त की कदर जान ली वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सही है। और कुछ घरेलू हालात ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इंसान नहीं रख पाता, ये भी एक है वजह। अच्छा, ये कोई बहाना है घरेलू हालात या वाकई ऐसा नहीं, होता वाकई है? ऐसा होता है। अब बाहर कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, उन्होंने ना रिश्तेदारियां नहीं निभानी है, उन्होंने सिर्फ अपने बाप मतलब जाना देखना है। हमारे यहाँ ना उन्हें कोई बिल देने हैं, ना उनके कोई भाड़े हैं, ना उनके कोई किराए हैं। यहाँ पे हर चीज देखनी पड़ती है, हर एक को इज्जत भी देनी है, हर एक की जरूरत भी पूरी करनी है, बीवी बच्चे को टाइम भी देना है, ठीक है, घर की जरूरियात भी पूरी करनी है, बिल खर्चे ये वो सारी चीजों में से निकल कर जो है ना बॉडी इंसान फिर बॉडी मतलब बनाता है। हालांकि यहाँ का जो बॉडी बिल्डर होता है ना वो बाहर से ज्यादा मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर में भी मेहनत कर रहा होता है, बाहर मजदूरी भी मतलब कर रहा होता है, और अपने आप को भी टाइम दे रहा होता है। इन सारे खर्चों में से कुछ बचता है ना वो फिर अपने ऊपर लगाता है, ये सारी बात। अच्छा, अभी नेक्स्ट ये आता है कि कोई अभी मेरी जो सीरीज चल रही है, जो जिस सीरीज का एक ये मेन पार्ट आपको हमने बनाया, बल्किंग टिप्स, यानी कि बॉडी को कंपटीशन के लिए नहीं, मतलब मेरे व्यूअर्स के लिए आप बॉडी, मतलब जो लड़के लीन है इस वक्त, जो अंडर वेट हैं और जिम भी जाते हैं, हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कहते हैं कि यार निशा भाई, यार हम इतने अरसे से एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन यार वेट नहीं गेन हो रहा, मसल गेन नहीं हो रहा। कोई उनको 2-3 टिप्स ऐसे बता दें जो आपको लगता है कि यार ये 2-3 काम कर लें तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, उन्हें वेट गेन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये आती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी कंडीशन होती है। अब मेरी फिजिक में और शेफ साहब की फिजिक में फर्क है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो चीज मैंने यूज की है वो मैं इनको नहीं दे सकता, क्यों? वो कॉपी पेस्ट नहीं होती है। हाँ, जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको कंपैटिबल है वो जो आप अपने व्लॉग्स में मैं बताते हैं, जैसा कि मैंने बताया मैं आपके हर व्लॉग्स देखता हूँ, आप जो व्लॉग्स में बताते हैं वो कह लें कि वो एक बेस आप बता रहे होते हैं, बेसिक जो डाइट है वो आप बता रहे होते हैं, वो एक बिगिनर, इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल लेवल वो ये कर सकता है, इससे अच्छी बॉडी बन सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है, उस हिसाब से फिर डाइट होती है, उस हिसाब से फिर सप्लीमेंट्स वगैरह, वर्कआउट। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो मतलब हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, जो बिगिनर्स जो वेट गेन करना चाहते हैं, वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके देखें कि यार कौन सी डाइट उनको सूट करती है। वो कमेंट्स में अपना क्वेश्चन दें, वो कमेंट्स में अपना क्वेश्चन दें, फिर मैं अगले व्लॉग्स में मैं इंशाल्लाह मैं उनको सारी बातों का जवाब दूंगा। ठीक हो गया, ठीक। अच्छा व्यूअर्स, ये एक बड़ा अच्छा एक मुझे आइडिया भी दिया रेहान भाई ने, और मतलब आप लोगों के लिए भी ये फायदेमंद है कि रेहान भाई खुद से कमिटमेंट कर रहे हैं आपसे कि वो नेक्स्ट भी हमें टाइम देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया रेहान भाई, तो हमारे व्यूअर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं? मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर आपने इस फील्ड को पकड़ लिया है ना, तो उस फील्ड को अच्छे तरीके से मजबूती के साथ पकड़, और जो आना चाहते हैं वो इस फील्ड को आ जाए, इस फील्ड के अंदर आ जाएं, घुस जाएं इसके अंदर, और कभी छोड़ना मत। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप।